वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो नष्टप्रायेषु नित्यं भक्तसेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से आज हम आगे बढ़ते हुए श्लोक संख्या 43 से आगे पढ़ेंगे। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्ण वृषभावनिगृगा राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीरया गोविंद गोद्विजा तिरावतारा योगेश्वरा अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तो कुंती महारानी ने पूरा तत्व ज्ञान यहाँ पर बता दिया भगवान श्री कृष्ण के बारे में। तो भगवान को सबसे पहले संबोधित जो किया, हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, और उसके बाद बता रहे हैं भगवान को जो बाकी, आप दिव्य धाम के स्वामी हैं, विध्वंस करने के लिए, दुष्टों का विध्वंस करने के लिए जगत में आते हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले अर्जुन के मित्र, ऐसे भगवान को संबोधित करती है कुंती महारानी। दरअसल भगवान जो है उनका नाम है एक भक्त वत्सल। वत्स होता है बछड़ा, जो गाय का बछड़ा होता है उसे वत्स भी कहते हैं। तो जैसे गाय का अपने बछड़े के प्रति बहुत अधिक प्रेम होता है, उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं वो भी भगवान का जो अपने भक्तों के लिए बहुत उसी प्रकार प्रेम होता है जिस प्रकार एक गाय का अपने बछड़े के लिए होता है। इसलिए वत्स, और इसलिए भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। तो भगवान अपने आप को अपने भक्त से जोड़े जाने पर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगर उन्हें कोई भगवान को उनके भक्त से जोड़ा जाए तब उन्हें ज्यादा खुशी मिलती है। भगवान के अनगिनत नाम है, अनगिनत तरीकों से हम भगवान को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन भगवान को जो प्रिय है वो क्या है कि जब उनको उनके भक्त के साथ जुड़ा, भक्त के साथ जो भी लीलाएं किया, उनका मित्र या उनके है ना पुत्र के समान, तो भगवान को अत्यधिक प्रसन्नता होती है। इसलिए जब हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, यहाँ पे कुंती महारानी प्रार्थना ही कर रही है, तो सबसे पहले वो उनका बाकी बखान नहीं कर रही है कि आप इस जगत के स्वामी हैं, आपके आप में से योग शक्तियां हैं, ये बाद में बता रही है। सबसे पहले क्या बोला, हे अर्जुन के मित्र। तो सोचिए यहाँ भगवान को अर्जुन को जो स्थान दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है। जैसे किसी का मित्र, आप उनके मित्र हैं, तो मतलब यहाँ पे अर्जुन को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है कि भगवान श्लोक की शुरुआत किसी अर्जुन के मित्र से संबोधित किया भगवान श्री कृष्ण। तो उसी प्रकार भगवान के अनेकों अनेक नाम है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी, क्योंकि भगवान के अंदर भी भावना है, उनका भी हृदय है। तो अगर हम भगवान को अगर हम कहेंगे सर्वेश्वरेश्वर, कि सभी ईश्वरों के ईश्वर, तो उनको ज्यादा आनंद नहीं मिलेगा। लेकिन उनको बोलेंगे गोपीनाथ, सभी गोपियों के नाथ, तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। उन्हें आप कहेंगे यशोदा नंदन, नंद नंदन, देवकी नंदन, वासुदेव, राधा नाथ, तो ये जो शब्द है ये बहुत ही पर्सनल, ये पर्सनल नाम है भगवान का, जो उनसे डायरेक्ट उनके भक्त से जुड़े हुए हैं। यशोदा नंदन, तो मैया, दोनों जब ये ऐसा कोई भक्त उन्हें संबोधित करता है तो उनको अपनी मैया की याद आ जाती है, तो भगवान भी भाव हो जाते हैं उससे। गोपी जन वल्लभ, गोपीनाथ। तो इस प्रकार ये जो भगवान के जो भक्त के साथ जुड़े हुए नाम है भगवान को अत्यधिक प्रिय हैं। तो इसलिए अर्जुन के साथ उन्हें संबोधित कर कर कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रही है कि हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। तो भगवान इस जगत में क्यों आए हैं? विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का वध करने के लिए। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता है। भगवान का जो शौर्य है उसका गुणगान जन्म जन्मांतर तक भक्त उनके शौर्य का गुणगान कर कर शुद्धिकरण करते रहते हैं। भगवान का शौर्य कभी, शौर्य गाथा कभी कम नहीं होती है। इस जगत में अनेक अनेक शौर्यवान व्यक्ति आए और चले गए। आप पुराने इतिहास पढ़ेंगे तो बड़े बड़े लोगों का उसमें वर्णन, जो बल की दृष्टि से या बुद्धि की दृष्टि से, अब देखिए शिवाजी महाराज, है ना, जो ये व्यक्ति हैं,
जो जो शक्तिशाली व्यक्ति, चंगेज खान, आप सुनिए, हिस्ट्री पढ़िए, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उनका नाम धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का धीरे धीरे नाम, पहले उनका नाम बहुत था जब थे वो, तो अब भी है, क्योंकि राष्ट्र को उनका वो दिखते रहते हैं बार बार नोट में, इसलिए नाम बचा है उनका, है ना, नहीं तो वो भी खत्म। हाँ, धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ क्या है, नाम कम हो जाता है। लेकिन भगवान की जो गाथा है वो कभी भी, उनका गुणगान, उनका शौर्य कभी भी क्षीण नहीं पड़ता है समय के साथ। जो समय है वो सबसे बड़ा जो हरता है इस जगत में, वो क्या है, समय। समय सब कुछ हर लेता है। समय के साथ साथ, हाँ, हमारा शरीर, हमारा सौंदर्य, हमारी बुद्धि, हाँ, हमारा जीवन, सब कुछ समय हर लेता है। हाँ, लेकिन भगवान जो है वो समय के अंतर्गत नहीं आते हैं, समय के वो खुद स्वामी हैं। हाँ, समय उनके ऊपर प्रभावित, तो भगवान का जो गुणगान है, उनकी शक्तियां हैं, वो कभी भी समय के साथ क्षीण नहीं पड़ता है। हम तो जितने लोगों के बारे में जानते हैं जो प्रमुख, वो तो मे भी कलयुग में कुछ 2000-3000 साल पहले मैक्सिमम, लेकिन अनंत काल से जीवन आता जा रहा, हाँ, किसको कौन जानता है। लेकिन भगवान जो है वो अनंत काल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, शाश्वत हैं, और उनका गुणगान भी शाश्वत है। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता, आपका दिव्य धाम, आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। हाँ, तो इसलिए कोई भी भगवान को इस जगत का प्राणी समझने की गलती ना करे, वो दिव्य धाम के स्वामी है। इस जगत में मनुष्य के रूप में आते हैं भगवान, सिर्फ लीलाएं करने के लिए, लेकिन वो जड़ जगत के नहीं है, दिव्य धाम, गोलोक धाम के वो वासी हैं, दिव्य धाम के स्वामी हैं, और वहां के वासी नहीं है, स्वामी है वो। आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान जो है उनको मुख्य रूप से, हाँ, जैसे हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद तो भोग लगाने का जो मंत्र है, हाँ, नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसका क्या अर्थ है कि नमो ब्रह्मणे, ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे कहा जाता है, भगवान का एक नाम ब्राह्मण भी है, क्योंकि उनके जो शरीर से जो कांति निकलती है, ब्रह्म ज्योति। तो नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, तो किसके हितकारी है भगवान, गायों के और ब्राह्मणों के। तो जो साधु है, ब्राह्मण है, जो गौ माता है, भगवान को बहुत प्रिय है, तथा भक्तों के कष्टों को द्वारा, जो उनके भक्त हैं, भगवान को बहुत प्रिय है। हाँ, और अपने धाम में भी वो, ये जो तीन चीजें हैं भगवान के, हमेशा इर्द गिर्द रहती हैं। भगवान के भक्त, गाय माता, ब्राह्मण, ये भगवान के हमेशा पास में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं। भगवान का जो धाम है, ब्रह्मा जी बहुत सुंदर रूप से इसका बखान करते हैं ब्रह्म संहिता में। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सब संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, ये है आध्यात्मिक जगह के बारे में। चिंतामणि, वहां कैसा धाम है वो, चिंतामणि धाम। लक्षावर्तेषु, लाखों लाखों सुरभि गायें वहां पर भगवान अभिपालयन्तम, उनका पालन करते हैं। 9 लाख गायें हैं उनके पास, कृष्णा के पास पर्सनल अपनी गाय उनके पास 9 लाख। सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत, सहस्त्र सत, सहस्त्र मतलब 1000, सहस्त्र शत, शत कितना हो गया, 100, तो 1 लाख। तो लाखों लाखों लक्ष्मियां, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम, भगवान की सेवा में 24 घंटे लक्ष्मियां लगी हुई हैं। आध्यात्मिक जगत में हमेशा लक्ष्मियां जो हैं, तो उन्हीं लक्ष्मियों को जो है गोलोक वृंदावन में गोपियां कहा जाता है, और वैकुंठ में उन्हें लक्ष्मी कहा जाता है। वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगी हुई है। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, उन्हें भी इस बात का बोध है, और कुंती महारानी भी वही चीज रिपीट कर रही है, वो भी डिवोटी है। तो जो एक ही लाइन में होता है, उनकी लैंग्वेज भी एक जैसी होती है। अब जैसे एक ही प्रकार के कोई व्यक्ति है, जैसे एक ही सब्जेक्ट का टीचर है, तो एक ही चीज बताएगा वो।
तो भगवान के जो भक्त हैं उनकी एक कैटेगरी, वो भगवान के जो भक्त हैं उनको क्या प्रिय है भगवान को, क्योंकि जिसका जो प्रिय होता है उसको क्या प्रिय है ये जानना बहुत आवश्यक है, अन्यथा प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी की सेवा करने चाहते हैं तो हमें पहले इस बात का बहुत ज्ञान होना चाहिए कि उस व्यक्ति को क्या अच्छा लगता है, क्या उसे प्रिय है। तो भक्तों को भगवान को क्या अच्छा लगता है पता है, कैसे भगवान संतुष्ट होते हैं। हाँ, भगवान अहेतुकी अप्रतिहत शुद्ध भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, बाकी भगवान को कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान को गौ माता बहुत पसंद है, इसलिए गाय से गौ सेवा करना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, गौ सेवा। और खासकर चतुर्मास में हम नियम बता रहे थे, हमें गौ सेवा करनी चाहिए। तो जिसके पास ये सौभाग्य है, गाय के आप, जिनके पास गाय है घर में, उनकी सेवा करिए विशेष रूप से। जैसे कई बार, जैसे गांव में क्या रखा जाता है, गाय के लिए रोटी रखी जाती है ना, लेकिन खिलाने वाला एक ही आदमी होता है, या तो घर की कोई दादी खिलाती है, कोई, सब लोग खिलाएं अभी, सब लोग अभी, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही आदमी की है। तो सब लोग गाय माता की सेवा कीजिए इस महीने में। आप में सारी योग शक्तियां हैं तथा आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। देखिए, अगर आप भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो एक तरह से रिपीटेशन होता है। ये सारी चीजें गीता में भी है, इसलिए जो शास्त्र है आपस में कनेक्टेड है। तो कई बार अब ऐसे भी शास्त्र होते हैं जो लोगों ने शास्त्र बना दिए खुद से, उनमें मैचिंग नहीं होती आपस में, लेकिन जो प्रमाणिक शास्त्र हैं, गीता में, गीता के अंत में एक श्लोक आता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयोर। तो जहां पर योगेश्वर, भगवान को योगेश्वर कहा गया, योग सिद्धियों के ईश्वर, जितनी भी योग सिद्धियां उसके ईश्वर, योग शक्तियों के स्वामी भगवान हैं। और क्या है, समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। तो गुरु मतलब सबसे ज्यादा सारा जो ज्ञान आया उनसे आया है, गुरु तत्व भी उनसे आया है। गुरु तत्व कौन है? बलराम जी। बलराम जी उनके अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं आपको सादर प्रणाम करती हैं। तो इस प्रकार कुंती महारानी उन्हें प्रणाम करती है। तो ये अभी तक ये जो कथा जो कौन सुना रहा है अभी, तो हम कथा सुन रहे हैं, अभी कुंती महारानी बोल रही है, लेकिन कौन बता रहा है? सूत गोस्वामी बता रहे हैं। सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक ऋषि को, और बाकी जो ऋषिगण वहां पर जो उपस्थित हैं उनको ये भागवतम का पाठ सुना रहे हैं। उसमें उसके अंतर्गत तो अभी कुंती महारानी की प्रार्थना यहाँ पर खत्म होती है। अभी वापिस सूत गोस्वामी बोलना प्रारंभ करते हैं। सूत उवाचा प्रथयेथ्यम कल्पदे परिणुता खिलोदया मंदम जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया। सूत गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तो कुंती महारानी ने इतना गुणगान किया भगवान का, और बदले में क्या मिला उन्हें? कृष्ण की स्माइल। तो भगवान को क्या, भगवान के भक्तों को क्या चाहिए? कृष्ण के मुख पर स्माइल चाहिए, और कृष्ण ने वो प्रदान की। भगवान की जो मुस्कान है, दरअसल तो भगवान की मुस्कान को लेकर अलग से गुणगान है शास्त्रों में। भगवान की मुस्कान इतनी, भगवान का जो सबसे जो शक्तिशाली जो वेपन है, हथियार, वो क्या है? उनकी मुस्कान। क्योंकि वो अपनी मुस्कान से, कोई ऐसा प्राणी नहीं है इस जगत में जो उनकी मुस्कान के सामने हार ना जाए। वृंदावन में हर रोज भगवान माखन चोरी के लिए जाते थे, और हर रोज पकड़े जाते थे, और हर रोज मुस्कान देकर छूट जाते थे। वो मुस्कान जब उनकी आती थी उनके चेहरे पे तो गोपियां मोहित हो जाती थी, भूल जाती थी क्या किया इसने। तो ऐसी मनमोहक मुस्कान भगवान की। और जब भगवान हंसते हैं, उनके जो होंठ हैं उनका वर्णन किया गया, बिंबा फल होता है एक बहुत ही लाल रेड कलर का, उससे संबोधित किया है।
दामोदर अष्टकम में भी इसका वर्णन है। और जब हंसते हैं भगवान तो उनके जो थोड़े छोटे दांत दिखाई देते हैं वो जैस्मिन फूल के समान होते हैं, बहुत सुंदर। और ये मनमोहक जो दृश्य है एक भक्त के सारे जीवन के भौतिक जगत के कष्टों का निवारण कर देती है सिर्फ भगवान की एक मुस्कान। हाँ, तो भक्त क्या चाहता है भगवान के, लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब भगवान आनंदित हैं। भक्त इसलिए मुस्कान नहीं चाहता है कि मुझे आनंद आएगा उनकी मुस्कान को देख, वो तो आएगा, लेकिन इसलिए चाहता है भगवान, सॉरी भक्त क्यों चाहता है, ताकि भगवान प्रसन्न हो। कोई मुस्कुराएगा कब, जब वो प्रसन्न होगा। तो यह मुस्कान जो है योग शक्ति के समान ही मोहक, तो सबको मोह लेने वाली मुस्कान। तो अभी कुंती महारानी इतनी प्रार्थना की उन्होंने कि आप अभी हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम अकेले पड़ गए हैं सब कुछ। तो कृष्णा मुस्कुरा दिए तो कुंती महारानी संतुष्ट हो गई, अभी ठीक है। कुंती महारानी चाह रही थी उनको रोक लेंगे, कृष्णा ने जवाब में मुस्कान दे दी, अब सब ठीक हो गया, अभी भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने भी कुछ आग्रह नहीं किया, संतुष्ट हो गई कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की। और कैसी मुस्कान थी वो, मंद मंद मुस्कुराए। एक तो होता ना जैसे कई लोग ऐसे बहुत मुंह फाड़ के हंसते हैं ना, वो हंसी अलग होती है। मंद मंद मुस्कुराना, भगवान बहुत पीसफुली शांति से मुस्कुरा रहे। उस मुस्कुराहट का जो जो छवि है, दृश्य है, वो अलग से मनमोहक है। तो भगवान इस प्रकार मुस्कुराते हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं सुनकर। ताम बड़ मृत्यु मामंत्रय प्रविश्य गजसाहवयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यम् प्रेम्या राज्ञा निवारितः। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का जवाब देकर, क्या जवाब था, एक मुस्कुराहट। इतनी प्रार्थना है, पूरा चैप्टर कुंती महारानी ने सुनाया और भगवान ने रिप्लाई में मुस्कान दे दी। तो भगवान की मुस्कान में सब कुछ आ गया, हर चीज की रिप्लाई मिल गई उनको, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई कुंती महारानी। फिर भगवान ने जो भी हस्तिनापुर के जो बाकी स्त्रियां पुरुष जो भगवान के भक्त थे उनसे प्रस्थान करने के लिए उन्हें बताया कि मैं प्रस्थान कर, लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। दरअसल यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने बस थोड़ा सा आग्रह किया और भगवान फिर थोड़े दिन और रुकने के लिए हस्तिनापुर में राजी हो गए। तो ये भक्त वात्सल्य की एक और एक यहाँ पर और उदाहरण है कि भगवान जो है अपने भक्त का हृदय जानते हैं। तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर महाराज थे वो अपने हृदय में पूर्ण रूप से असंतुष्ट उस समय महसूस कर रहे थे। असंतुष्टि थी उनकी युद्ध के उपरांत। जो उन्हें इतना जो यहाँ पर इतना बड़ा युद्ध हुआ, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध से भी बहुत बड़ा युद्ध, उससे बड़ा कोई युद्ध अभी तक नहीं हुआ जो महाभारत, इसलिए का महाभारत कहा गया। जितना वहां पर जनसंहार हुआ तो उसमें जितने लोगों के प्राण गए, तो ये सारी चीजों को सोचकर युधिष्ठिर महाराज मन ही मन बहुत अधिक दुखी थे कि मेरी वजह से ताकि मैं राजा बन सकूं, इसलिए कितने लोगों का जनसंहार होगा, कितने लोगों की हत्या होगी, और इसका सारा का सारा दोष वो अपने ऊपर ले रहे थे और बहुत दुखी थे हृदय में। तो दुखी थे तो थोड़ा आग्रह किया कृष्ण सर, कृष्ण रुक गए। कृष्ण क्या है, इसलिए कहते हैं कि भगवान को अपना कष्ट ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान एक थोड़ी सी प्रार्थना की और वहां पर भगवान रुकने के लिए तैयार हो गए, कुछ और दिन वहां पर रुक गए। और क्यों रुके, ताकि उनके जो भक्त युधिष्ठिर के हृदय में जो संताप की भावना चल रही है उसको शांत कर सके, उसका निवारण कर सके। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ और दिन हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय किया। व्यासाधैरीश्वरे हाग्ये
कृष्णे नानाद्भुत कर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासेन बुध्यत शुचार्पितः। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तो ये जो उनके अंदर जो गिल्टी फीलिंग चल रही थी अभी कि मेरी वजह से इतने लोगों की हत्या हो गई, कितने लोग मारे गए। दरअसल उस समय कहते महाभारत में क्या है, खून की नदियां, एक्चुअल में नदियां चली थी, इतना संहार हुआ था। और युधिष्ठिर महाराज को यही बात मन में खाई जा रही थी कि मेरी वजह से। दरअसल ये तो भगवान की इच्छा थी, क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए आवश्यक था। लेकिन जो भक्त होता है, तो भक्त का एक लक्षण क्या होता है, अगर किसी भक्त कोई गलती ना भी हो फिर भी गलती अपने ऊपर ले लेता है कि मैंने की गलती। जैसे इस जगत में क्या होता है, जिसने गलती की है वो गलती जिसने की भी है वो भी दूसरे के ऊपर डाल देगा, चाहे खुद गलती की है दूसरे पे डाल देगा ना। लेकिन भक्त का लक्षण क्या है कि गलती किसी दूसरे ने भी की है तो भी गलती का जो जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते। और अगर जब प्रशंसा की बात आती है तो चाहे खुद भी कोई अच्छा कार्य किया हो, चाहे खुद वो प्रशंसा का अधिकारी हो, लेकिन वो दूसरों को उसको बांट देता है दूसरे भक्तों में। तो ये भक्त का लक्षण होता है। अगर कोई जब जिम्मेवारी लेने की बात है किसी गलत कार्य के लिए, कुछ गलत हो गया उसकी, तो भक्त अपने ऊपर ले लेता है। और अगर प्रशंसा की बात हो तो अपने ऊपर नहीं, वो दूसरों को निछावर कर देते। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार अपने उदाहरण से बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि तो उनके जो हृदय में इतना संताप था कि व्यास देव जी से ऋषि मुनि, व्यास देव जी कौन है, भगवान के शक्ति वेश अवतार, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं और अनेक अनेक सभी जितने भी उनके शुभ चिंतक थे, सब उनको सांत्वना दे रहे थे। कह रहे भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आप है ना, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज सांत्वना नहीं पा सके, वो संतुष्ट नहीं हो सके। सोचे कृष्ण भी उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो ये क्या बात होगी ना। ऐसा कुछ हो सकता है कि जो कृष्ण ना कर सके। तो यहाँ पर कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं दे सके तो भगवान फेल हो गए कुछ करने में। ऐसा कैसे हो सकता है। तो आचार्यगण बताते हैं यहाँ पर कि जो भगवान है वो क्या है, अंतर्यामी के रूप में भगवान हर व्यक्ति के हृदय में स्थापित है। तो युधिष्ठिर महाराज के जो हृदय में जो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं परमात्मा के रूप में, वो क्या कह रहे हैं, वो युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि तुम बस ऐसे बने रहो अड़िग, है ना। और जो बाहर से जो भगवान है वो एक्टिंग कर रहे हैं उनको मनाने की। इस प्रकार शांत, क्योंकि वो जो युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार सांत्वना देने का जो श्रेय था और युधिष्ठिर महाराज को संतुष्ट करने का जो श्रेय था वो अपने भक्त को देना चाहते थे। कौन भक्त, भीष्म पितामह। उसी समय जो भीष्म पितामह है वो क्या, वो अभी महाभारत जो हस्तिनापुर जो कुरुक्षेत्र में युद्ध में जो अर्जुन के तीरों की शैया पर वहां पर लेटे हुए थे। तो भगवान चाहते थे कि पूरा जगत जाने कि जो भीष्म पितामह है वो क्या है, मेरे एक अनन्य भक्त हैं। और सोचिए मैं भी संतोष नहीं दे सका युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन वो संतोष कौन किससे मिला उनको बाद में, भीष्म पितामह से। तो भगवान को इस बात से बहुत अधिक संतुष्टि मिलती है जब उनके अपने भक्त को श्रेय देकर भगवान को अत्यधिक प्रशंसा मिलती है। पूरा का पूरा जो महाभारत का युद्ध है भगवान की कृपा से ही पांडव लोग जीते, लेकिन श्रेय किसको गया, श्रेय गया अर्जुन को, है ना, भीमसेन को, इनको दे दिया। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देने में हमेशा कभी चूकते नहीं है। और भक्त का भी ये लक्षण होता है, भक्त हमेशा चाहे कोई भी कार्य करे वो उसका जो श्रेय है वो पूर्ण रूप से श्रेय वो भगवान और भगवान के भक्तों को दे देते हैं। ये भक्त का लक्षण होता है। और भगवान भी भक्त वत्सल हैं,
वो सारा का सारा श्रेय क्या करते हैं, अपने भक्तों को देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछा भक्तों ने कि चैतन्य महाप्रभु इतने समय तक इस जगत पर, इस भौतिक जगत में रहे, भारत भूमि में रहे, लेकिन उन्होंने विदेश में प्रचार नहीं किया, सिर्फ इंडिया में प्रचार किया। अब भगवान तो जगन्नाथ हैं, जगत के स्वामी हैं, वो तो भारतनाथ नहीं है, तो भारत में क्यों प्रचार किया, विदेशों में प्रचार क्यों नहीं किया? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि दरअसल वो इस बात का श्रेय मुझे देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रचार नहीं किया। और बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर पाश्चात्य देश तारिणे, पश्चिम के देशों को तारा। तो भगवान जो है वो अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं, और जो भक्त वो भगवान को श्रेय देना। ये भक्त और भगवान के बीच इस प्रकार आदान प्रदान अनंत काल के लिए चलता रहता है, और इसमें बहुत ही एक मधुरता होती है, मिठास होती है। और जब ये इस मधुरता को एक भक्त चख लेता है, तो कोई भी माधुरी, इस जगत का कोई भी मिठास उसको नहीं भाती। तो ये भगवान और भक्त का बीच का आदान प्रदान जो है, और ये हमारा भगवान और भक्त के बीच का जो आदान प्रदान है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि उस आदान प्रदान की स्थिति, शुद्ध रूप से उस आदान प्रदान की स्थिति पर हम पहुंचे। इसीलिए हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। भगवान का नाम जप कर रहे हैं, जो भक्तों का संग ले रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, अनेक अनेक नियमों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए ताकि हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो लुप्त हो चुका है, वो फिर से उजागर हो जाए, और फिर उस शुद्ध भाव में हम भगवान की हृदय से सेवा कर सकें। एक भक्त शुद्ध भक्त इसलिए बनना चाहता है ताकि वो भगवान की सेवा अच्छे से कर सके, इसलिए नहीं कि वो अपना बखान कर सके। क्योंकि शुद्ध भक्ति में, जब शुद्ध वो हृदय से, जब कोई पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, जब वो भक्ति करेगा, तो वो भक्ति उसमें पूर्ण रूप से हृदय होगा भगवान के लिए, और वैसी सेवा भगवान को, भगवान के हृदय को छूती है, भगवान को वो सेवा बहुत आनंदित करती है। तो यहाँ पर क्या है, भगवान स्वयं, भगवान व्यास देव और अनेक अनेक मुनि भी क्या नहीं कर सके, युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना नहीं दे सके, और वो फिर संताप करने लगे, संताप ही करते रहे। आह राजा धर्म सुता सुतश्चिन्तय सुहृदां वधम प्राकृते नात्मना विप्रा स्नेह मोह वशम गता। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे, और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वो बोले। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो एक आम भौतिकवादी व्यक्ति की तरह संताप कर रहे थे। जो धीर व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी, तत्व ज्ञानी होता है, उसे पता है कि तत्व क्या, आत्मज्ञान जिससे साक्षात्कार होता है, वो इस प्रकार का संताप नहीं करता है। लेकिन ये सब जो इस प्रकार की जो दुविधा में युधिष्ठिर महाराज जल गए थे, ये भगवान की ही लीला का एक, उनकी ही एक योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ। जिस प्रकार अर्जुन जब इस प्रकार असमंजस में पड़ गए थे, तो उनको ध्यान में रखते हो क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, भगवत गीता की नींव रखी गई। अर्जुन जब कह रहे थे कि मैं युद्ध कैसे करूं, अपने सगे संबंधियों का वध मैं कैसे करूंगा, तो उस समय वो भी असमंजस में थे। लेकिन अर्जुन भी तत्वज्ञानी थे, आत्मसाक्ष भगवान का सानिध्य, मित्र थे भगवान के। सोचो वो कैसे किसी भ्रम में आ सकते हैं, लेकिन वो भी एक भगवान की ही, उन्हीं की माया, योग माया के अंतर्गत संपन्न हुआ, जिससे भगवत गीता की नींव रखी गई। और यहाँ पर भी जो धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का, उनका नाम ही धर्मपुत्र है, इसलिए श्लोक में पहला शब्द क्या यूज किया गया, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे, और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। तो है तो धर्मपुत्र, लेकिन एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह संताप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान की एक योजना थी, उन्हीं की एक लीला थी। क्यों? क्योंकि ये नींव रख रहे थे जो भीष्म देव थे। भीष्म देव का जो ज्ञान
हाँ, जो उनकी ज्ञान गंगा अभी अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसके लिए वो नींव तैयार कर रहे थे। तो इस प्रकार वो एक मोहग्रस्त व्यक्ति की तरह ऐसे संताप कर रहे थे और बोले, क्या बोले वो? अहो में पश्यता ज्ञानम हृदि रूढ़म दुरात्मनः पारक्य सेव देहस्य बहवयो में क्षोहिणीहतः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर तो अंततः परोपकार के लिए होता है। उसने अनेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कर दिया। तो संताप कह रहे हैं कि मैं कितना दुराचारी हूं। आप देखिए, जब इस जगत में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद अगर कोई जीत जाए तो क्या वो अपने भाषण में ऐसे बोलेगा ये सब बात, ये हाय मैं कितना पापी हूं, मैं जीत गया, मेरे हृदय को देखो, मैं अज्ञानी हूं, हाँ मेरा। तो इस प्रकार का संताप कोई राजा नहीं करेगा जीतने के बाद। लेकिन भक्त का जो हृदय है वो यहाँ पर उजागर कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। वो संताप कर रहे हैं कि मैं कितना पापी हूं, अज्ञान से। ये जो शरीर है दूसरों के परोपकार के लिए बना हुआ है, लेकिन मैंने इस शरीर के लिए इतने लोगों के अक्षौहिणी सेनाओं का वध कर दिया। अक्षौहिणी सेना क्या होती है? एक अक्षौहिणी सेना में बताया जाता है कि ये होती है 21,870 रथ होते हैं। 21,870 रथ, 21,870 हाथी होते हैं, और उसके बाद 1,09,650 पैदल जो सैनिक होते हैं, और 65,600 घुड़सवार होते हैं। इससे बनती एक अक्षौहिणी सेना। और ऐसी ऐसी कई कई अक्षौहिणी सेनाओं का वध हुआ महाभारत के युद्ध में। तो बहुत बड़ा संहार हुआ था वहां पर। तो इतना वध करने के बाद युधिष्ठिर महाराज ये सब कुछ याद कर 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 बहुत ही पछतावा कर रहे हैं और अपने आप को पापी कहकर संबोधित कर रहे हैं। दरअसल ये जो शरीर होता है ये दूसरों के परोपकार के लिए होता है। ये शरीर हमारा शरीर नहीं है, भगवान ने हमें दिया है। और ये भगवान ने हमें जो शरीर दिया है किसके लिए दिया है? परोपकार के लिए। मनुष्य का जो धर्म है वो क्या है? परोपकार। इसलिए भक्ति मार्ग में आना बहुत आवश्यक है। अगर सबसे बड़ा कोई परोपकार हम कर सकते हैं वो एक भक्त बनकर कर सकते हैं, पूरे समाज के लिए। तो इसलिए भक्त करके और फिर प्रचार कार्य में लगना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा हमारा जो जीवन है वो कैसे एक पशु के समान होता है। तो मनुष्य जो है उसका जो जीवन किसके लिए होता है? परोपकार के लिए। पूरा जीवन वो परोपकार में निकाल देता है, और मरने के बाद भी वो परोपकार ही करता है। या तो उसके शरीर को, तो जैसे अलग अलग पद्धतियां होती हैं, जैसे कई लोग, कुछ धर्मों में मनुष्य के शरीर को दबा दिया जाता है ना, जैसे इस्लाम में उसको दबा दिया जाता है, तो वहां पे कीड़े मकोड़े कृमि है, उनका भोजन बनता है वो शरीर। और कुछ जगह जो है शरीर को क्या जलाता है, हिंदू जिसमें जैसे जलाया जाता है, तो जलाने के बाद भी वो अग्नि को भस्म कर दिया जाता है, और बाकी उससे भी जो भी बचता है उसकी अस्थियां, वो भी, उसको भी कृमि और दूसरे छोटे कीटाणु वो खाते हैं। कुछ धर्मों में क्या होता है कि शरीर को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तो उसको जंगली जानवर, गीदड़ जैसे जानवर उसको खाते हैं, या चील कौवे खाते हैं उसको। तो ऐसे शरीर जो है वो पूरे जीवन भी दूसरों के लिए, और मरण उपरांत भी इसका, ये भी दूसरों के परोपकार के लिए बना है। ये है जीवन का असली लक्ष्य, परोपकार। तो जीवन सार्थक करो, करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि पहले अपना जीवन सार्थक करो और फिर परोपकार करो। बाल द्विजा सुहृद मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रोह नमे स्यानि मोक्षे ह्यपि वर्षायुतायुत। मैं अपने बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा।
तो यहाँ पर अगर हम अपने भौतिक लाभ के लिए किसी का वध करें या कुछ कोई भी कार्य करें इस जगत में, तो हमें नरक की प्राप्ति होती है और हमें कर्मों का बंधन में फंस जाते हैं हम। गीता में भगवान कहते हैं कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। अगर हम भगवान की सेवा के लिए कर्म नहीं करेंगे भगवान को ध्यान में रखते हुए, तो वो कर्म हमें कर्म बंधन में बांध देगा और वो हमारे लिए नरक के द्वार खोलता है। नरक मतलब कष्ट के द्वार खोलता है वो हमारे लिए। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज भी ऐसे बता रहे हैं, अपने आप को उसी कैटेगरी में डाल रहे हैं। हाँ, यज्ञ अर्थात कर्म। लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने जो कार्य जो भी किया वो किस लिए किया? भगवान की संतुष्टि के लिए। ये भगवान की इच्छा थी। भगवान इस जगत में आए थे धर्म संस्थापनार्थ आया। ये धर्म युद्ध था। जिस प्रयोजन के लिए भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आए थे उस प्रयोजन में हाँ कि सबसे बड़े जो भागीदारी थे वो थे युधिष्ठिर महाराज। तो उन्होंने तो सबसे बड़ा परोपकार कार्य किया था, भगवान की सेवा की थी। लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं, तो भक्त के आपने गुण नहीं देखता कभी भी, वो अपने आप को एक पापी की तरह वो संबोधित कर रहा है। नैनोराज्ञ प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधो विषाम इति में न तु बोधाया कल्पते शासनम वचा। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो अपने आप को कोस रहे, श्लोक के बाद श्लोक अपने आप को कोसे जा रहे युधिष्ठिर महाराज कि अगर राजा प्रजा के पालन के लिए कोई वध करे तो उसको पाप नहीं लगता। लेकिन वो अपने आप को राजा भी नहीं समझ रहे, क्योंकि उस समय राजा कौन था? युधिष्ठिर सॉरी दुर्योधन। तो उन्होंने तो उन्हें निकाल दिया था ना, कभी अज्ञातवास के लिए और कई अनेक प्रकार से उन्हें राजगद्दी से हटा दिया था, तो इसीलिए युद्ध हुआ। लेकिन असली में राजा तो युधिष्ठिर महाराज ही थे, क्योंकि पांडव जो पांडु थे, हाँ जो पांडु थे वो राजा थे, और मृत्यु के बाद दरअसल उनके जो पुत्र थे जो पांडव, उन्हीं का वो राज्य था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने दुर्योधन ने छल पूर्वक उनसे राज्य छीन लिया था। तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। वैसे धर्म के लिए युद्ध करना गलत नहीं है, लेकिन वो अपने आप को कोस रहे हैं, लेकिन तो मैं तो पापी हूं, मेरे ऊपर ये लागू नहीं होता। स्त्रीणाम मद्यत बंधुनाम द्रोहो यो साहि होति था कर्म भीर गृह में धीर्य ना हम कल्पो व्यपोहितुम। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है, और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर अभी एक जब युद्ध होता है तो वहां क्या है, कई स्त्रियों के पुत्रों की हत्या हो जाती है। हाँ, कई स्त्रियों के, तो युद्ध में दरअसल स्त्रियां भाग नहीं लेती है, लेकिन उनके पुत्र, उनके पिता, उनके पति, ये सारे उसमें भाग लेते हैं। तो किसी का पुत्र मारा गया, किसी का पिता मारा गया, और किसी का पति मारा गया। तो जिनकी मृत्यु हुई उनकी जो पत्नियां हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर महाराज के लिए कितना मतलब उनके हृदय में कितना रोष आया होगा। तो युधिष्ठिर महाराज यही सोचकर संताप कर रहे हैं कि जिनकी स्त्रियां है ना विधवा हो गई, या कोई माताएं जो थी, वो अपने पुत्र की हत्या का सारा जो कारण जो मैं बना हूं। तो ये सोचकर वो कह रहे हैं कि मैंने कितनों का वो बद्दुआएं ले ली अभी, तो मैं अपना कल्याण कैसे कर सकता हूँ। तो जो इस जगत में हम जब तक कोई भी व्यक्ति जब तक असंतुष्ट रहेगा, दूसरों की बद्दुआएं लेकर कहते हैं कि कभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। इसलिए हमें इस जगत में जो भी कार्य करें किसी दूसरे को सैक्रिफाइस करके नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार भौतिक जगत में क्या होता है कि दूसरे को अपने लाभ के लिए व्यक्ति दूसरों का प्रयोग करता है, और उसकी दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ करता है व्यक्ति। तो ऐसा अगर हम लाभ उठाएंगे तो उसका कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि
जो हमने किसी का जो बुरा करते हैं, उनके हृदय में जो हमारे प्रति जो नकारात्मक सोच जो पैदा होती है, वो नकारात्मक सोच से व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर इस प्रकार से बता रहे, यथा पक्केन पक्काम्भ सूर्य व सुराकृतम भूत हत्याम तथैव काम स यज्ञेर्मास्तुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से ही स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो दरअसल ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि अभी अभी ये सब युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था। हाँ, ये यज्ञ करने आवश्यक होते थे राजा को। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है, एक अश्व की बलि दी जाती है, एक घोड़े की बलि दी जाती है। लेकिन ये यज्ञ जो होते हैं अभी जो हम देखते हैं बलि, वो बलि और इस बलि में बहुत अंतर है। इस बलि में क्या होता है, जब उसकी बलि दी जाती है तो उस बलि देने के बाद उस जानवर को पुनः जीवन मिलता है और पुनः रूप से वो एक तरह से सुदृढ़ बलवान फिर से उसे एक पशु का जीवन मिलता है। तो बलि से किसी की हत्या नहीं होती, उल्टा उसका लाभ होता है पशु का। हाँ, तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कलयुग वासियों के लिए एक संकेत कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि प्रायश्चित करने के लिए पशुओं की बलि देकर प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उदाहरण कैसे दे रहे हैं कि गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता। अगर आपको गंदा पानी है उसको छानना है ना, तो उसको कीचड़ से नहीं छान सकते, कीचड़ में डाल के नहीं छानेगा वो। और जो मदिरा से मलिन पात्र है उसको मदिरा से नहीं धो सकते आप, उसके लिए स्वच्छ पानी चाहिए। कोई गंदा अगर पात्र है उसको धोना है तो शुद्ध जल चाहिए उसके लिए, है ना। अशुद्ध जो मदिरा से जो पात्र अशुद्ध हो गया है उसको आप मदिरा से धो के शुद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार अगर कोई पाप कर्म करे, हाँ, और उसका प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। आप देखिए कई बार है ना, अनेक देवी देवताओं के प्रावधान होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आपको बलि देनी पड़ेगी, है ना, आपके दोष है और उस दोष के लिए आपको दूसरा दोष उठाना पड़ेगा जो कि बलि देकर। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम बता रही है हमें कि अगर कोई दोष हो, पितृ दोष, ये दोष, अगर उसकी आप सोच रहे हैं कि उसका प्रायश्चित, है ना, किसी पशु की बलि देकर हो जाएगा, तो भागवतम उसको नकार रही है यहाँ पे। इसलिए बलि देकर कभी भी किसी का भला नहीं होगा। आप एक पाप के एक बुरे दुष्प्रभाव से बचने के लिए दूसरा पाप कर रहे हैं, एक तरह की बहुत बड़ी मूर्खता है। ये भागवतम बता रही है यहाँ पे, और बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे कि कीचड़ के पानी को कीचड़ के पानी से नहीं साफ किया जा सकता, मदिरा से मलिन पात्र को मदिरा से नहीं धोया जा सकता। उसी प्रकार नरसंहार प्रायश्चित बलि पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो पशुओं की बलि देकर कभी भी किसी का भला नहीं होता है ना। लोग तो इसे धार्मिक कार्य समझते हैं, ये अधर्म का प्रतीक है। मांसाहार करना, श्रीमद् भागवतम में अभी हम पढ़ेंगे पहले स्कंद में ही, जो 4 स्तंभ हैं उसमें एक जो स्तंभ है वो क्या है, मांसाहार। मांसाहार अधर्म का संबंध है, अधर्म से संबंध रखता है। लेकिन इस अधर्म के सबसे बड़े खंबे को, स्तंभ को, धार्मिक कार्य की वो देकर से संबोधित कर संपूर्ण किया जाता है कलयुग में, कि धार्मिक कार्य है। हाँ, हम देवी देवताओं के लिए बलि चढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। कई बार देवी देवताओं बलि मांगते हैं। तो बहुत कुछ चलता है कलयुग में। लेकिन जब शुद्ध भक्ति की बात आती है तो यहाँ पर हमें ज्ञान, श्रीमद् भागवतम क्या है, अमलम पुराणम, यहाँ हर चीज एज इट इज अच्छे तरीके से बताई गई है, साफ सुथरे तरीके से। बहुत जगह जितने भी विधि विधान जो फॉलो किए जाते हैं उसमें बहुत जगह खोट होते हैं, कोई शास्त्रिक प्रावधान नहीं होता है उनका। हाँ, तो एक पाप की पूर्ति करने के लिए हम दूसरा पाप करते रहते हैं, और इस प्रकार पाप के कर्म बंधन से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का पाठ और श्रीमद् भागवतम के इस ज्ञान को अपने जीवन में समझना और अपनाना अत्यधिक आवश्यक है।
तभी हम चीजों को तत्व रूप से जान पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है, भव औषधम। ये जो भव रोग है, सबसे बड़ा भव रोग है हमारी स्वतंत्र मानसिकता, स्वतंत्र रूप से जो मानसिकता है हमारी, वो है सबसे बड़ा भव रोग। अपने तरीके से हम अपने विधान, अपने सुविधा से विधि विधान बनाए हमने, हाँ, या फिर जो विधि विधान है भी वो निम्न स्तर के हैं। श्रीमद् भागवतम हमारी आंखें खोलती है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया, और हमें ज्ञान के अंजन देती है, ज्ञान के आंख प्रदान करती है। तो श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय आज समाप्त होता है। कल से हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। तो प्रश्न किसी का प्रश्न लें? जरूर।